दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में जब भी सब्र और सहनशीलता का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले दिमाग में दो शख्स आते हैं। एक थे राहुल द्रविड़ और दूसरे हैं चेतेश्वर पुजारा। राहुल द्रविड़ को लोग दीवार कहते हैं और पुजारा को कहते हैं दीवार 2.0 या वेल। जी हाँ, वेल यानी कुआं, क्योंकि एक बार अगर गेंदबाज इस कुएं में फंस गया तो फिर उसके लिए बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। पुजारा वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी बड़े बड़े दावों से नहीं बल्कि अपनी बैटिंग से, अपने सब्र से और अपनी टीम के लिए दिए गए बलिदानों से इतिहास रचा। लेकिन दोस्तों, आज हम उनकी टेस्ट पारियों के बारे में नहीं बल्कि उनके पूरे सफर के बारे में बात करेंगे। राजकोट की गलियों में क्रिकेट का बल्ला उठाने से लेकर हिंदुस्तान के लिए विदेशी सरजमी पर गेंदबाजों को तोड़ने तक की पूरी कहानी। चेतेश्वर पुजारा का जन्म 25 जनवरी 1988 को गुजरात के राजकोट शहर में हुआ। उनका घर कोई बहुत बड़ा या अमीर घर नहीं था, साधारण मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन सपने बड़े। उनके पिता का नाम अरविंद पुजारा था, जो खुद भी क्रिकेटर रह चुके थे। अरविंद पुजारा ने सौराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी में क्रिकेट खेला, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उनका करियर बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन यही अधूरा सपना उन्होंने अपने बेटे चेतेश्वर की आंखों में देखा। माँ का नाम था रीमा पुजारा। माँ ने बचपन से ही बेटे को संस्कार दिए, मेहनत, सादगी और लगन। माँ हमेशा कहती थी, बेटा अगर जिंदगी में ऊंचाई पाना है तो सब्र करना सीखो। शायद इसी एक लाइन ने पुजारा की बैटिंग स्टाइल गढ़ी। चेतेश्वर जब छोटे थे तो राजकोट की गलियों में टेनिस बॉल से खेला करते। उनकी आंखों में चमक थी और दिल में जिद थी कि क्रिकेट ही उनका रास्ता है। पिता अरविंद ने बेटे की इस चमक को पहचाना और बचपन से ही उससे प्रैक्टिस कराने लगे। दोस्तों, कहते हैं कि हर बच्चे की पहली मोहब्बत उसका खिलौना होता है, लेकिन पुजारा की पहली मोहब्बत थी उनका बल्ला। जब उन्हें पहली बार लकड़ी का असली बल्ला मिला तो वो उसे सीने से लगाकर सोते थे। वो बल्ला उनके लिए किसी तावीज से कम नहीं था। बचपन में ही वो सुबह 4 बजे उठ जाते और पापा के साथ नेट प्रैक्टिस करने जाते। सूरज निकलने से पहले मैदान में उनके बल्ले की आवाज गूंजती थी। उनके पिता अरविंद को पूरा यकीन था कि बेटा एक दिन क्रिकेट की ऊंचाइयां छुएगा, लेकिन आसान नहीं था ये रास्ता। राजकोट जैसे छोटे शहर में न तो उतने बड़े मैदान थे, न इतनी फैसिलिटीज। कई बार पुराने गियर में खेलना पड़ता, कई बार मैदान पर प्यास से तड़पना पड़ता। लेकिन चेतेश्वर कभी शिकायत नहीं करते थे। चेतेश्वर की पढ़ाई भी अच्छी थी। वो बचपन से ही होशियार थे, लेकिन उनके लिए पढ़ाई और क्रिकेट को साथ लेकर चलना मुश्किल था। अक्सर स्कूल के बाद वो सीधे मैदान जाते और देर शाम तक खेलते। माँ कहती थी, पढ़ाई भी जरूरी है बेटा, और पापा कहते, क्रिकेट में मेहनत कर, बाकी सब हो जाएगा। और सच कहें तो दोनों सही थे। पढ़ाई ने उन्हें समझदार बनाया और क्रिकेट ने उन्हें मजबूत। चेतेश्वर ने बहुत छोटी उम्र से ही रन बनाना शुरू कर दिया था। उनके बैटिंग का अंदाज अलग था। जहां बाकी लड़के चौके छक्के मारने में लगे रहते, पुजारा डिफेंस और टिके रहने की कला सीख रहे थे। उन्होंने अंडर -14, अंडर -16 और अंडर -19 लेवल पर खूब रन बनाए। उनकी सबसे यादगार पारी थी 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ अंडर -19 मैच में 211 रन। उस पारी ने सबको बता दिया कि ये लड़का आगे जाकर टेस्ट क्रिकेट के लिए ही बना है। रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र के लिए खेलते हुए उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े। पिच चाहे जैसी हो, धीमी, टर्निंग या बाउंसिंग, पुजारा घंटों टिके रहते और रन बनाते। चेतेश्वर की मेहनत ने 2010 में रंग दिखाया, जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू का मौका मिला। ये वही दौर था जब राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे महान बल्लेबाज अपने आखिरी सालों में थे और टीम इंडिया को एक नए दीवार की तलाश थी। डेब्यू पर वो बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन उनकी टेक्निक, उनका सब्र और उनका डिफेंस देखकर सबको लगा, ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। दोस्तों, पुजारा की सबसे बड़ी ताकत थी उनका सब्र। वो कभी जल्दीबाजी नहीं करते। गेंद दर गेंद, ओवर दर ओवर, सत्र दर सत्र वो बस डटे रहते। गेंदबाज चाहे जितना तेज हो, स्पिनर चाहे जितनी चालाकी दिखाए, पुजारा बस वेल बन जाते। उनके बारे में कहा जाता है, अगर आप पुजारा को आउट करना चाहते हैं तो आपको उससे ज्यादा सब्र करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका, पुजारा ने विदेशी धरती पर सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी टीम इंडिया को सहारा दिया। उनकी सबसे यादगार सीरीज थी 2018-19 का ऑस्ट्रेलिया दौरा।
उस वक्त विराट कोहली कप्तान थे, लेकिन पुजारा उस सीरीज के हीरो बने। उन्होंने 3 शतक लगाए और 500 से ज्यादा रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जब थक गए तो सिर्फ एक शख्स खड़ा था, पुजारा। उस सीरीज ने उन्हें भारत का वेल बना दिया। पुजारा का करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा। कभी टीम से बाहर होना पड़ा, कभी आलोचना झेलनी पड़ी। लोग कहते ये बहुत धीरे खेलता है, टी20 के जमाने में इसका कोई काम नहीं। लेकिन पुजारा कभी विचलित नहीं हुए। वो कहते थे मेरा काम टीम को संभालना है। अगर सब चौके छक्के मारेंगे तो कोई टिकेगा कैसे। और सच यही है दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ चौकों छक्कों का खेल नहीं है, बल्कि सब्र का खेल है। और पुजारा सब्र के बादशाह हैं। आज चेतेश्वर पुजारा को लोग टेस्ट क्रिकेट का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज मानते हैं। उन्होंने भारत के लिए 100 से ज्यादा टेस्ट खेले, 7000 से ज्यादा रन बनाए और कई मौकों पर टीम को हार से बचाया। वो न कभी घमंड करते हैं, न दिखावा। मैदान पर शांत, सादगी भरे और हमेशा टीम के लिए खेलने वाले। उनकी यही सादगी उन्हें दीवार बनाती है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही शानदार कहानियां हम रोज आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। दोस्तों, चेतेश्वर पुजारा की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में सब्र सबसे बड़ी ताकत है। हर वक्त चमकने की जरूरत नहीं, कभी कभी चुपचाप टिके रहना भी जीत दिला देता है। मेहनत और लगन हमेशा रंग लाती है, चाहे देर से ही सही। चेतेश्वर पुजारा एक ऐसा खिलाड़ी जिसने साबित किया कि असली क्रिकेट सिर्फ चौकों और छक्कों में नहीं, बल्कि सब्र और भरोसे में है।